आओ बेटा चलो बात कर बाबा रामदेव के प्रांगण में सत्संग का प्रोग्राम है और सुबह कलश का भी किया जाएगा। ये बड़ी खुशी की बात है कि दूर दराज से संत महापुरुष पधारे हैं और हमको भी दर्शन लाभ मिला है। मैं सभी संत महापुरुषों के चरणों में अपना शीश झुकाता हूँ, प्रणाम करता हूँ, बार बार नमन करता हूँ। रामदेव जी महाराज अपनी समाज में ही हुए हैं। जैसे कृष्ण भगवान वासुदेव और देवकी के घर जन्म लिया और परवरिश जो है वो नंद और यशोदा जी के यहाँ हुई। इसी तरह है रामदेव जी शायर जी के घर जन्म हुआ और उनका लालन पालन पोषण अजमल जी के घर हुआ, इसलिए उनकी महिमा वहाँ अजमल जी के यहाँ महिमा हो गई। बाकी है अपने समाज में ही, परंतु रामदेव जी अपने समाज के इतने मान्यता, इतने पूजनीय और इतने आदरणीय, इतने सम्मानीय महापुरुष हुए हैं। उनके बाद अगर दूसरे नंबर पे नंबर आता है तो हमारे स्वामी गोकुलदास जी महाराज का आता है। धन्य हो प्रभु। वो भी एक बहुत बड़े अवतारी हैं। बोलो गोकुलदास जी महाराज की जय हो, सेवादास जी महाराज की जय हो। रामदेव जी महाराज ने डालाबाई ने जब समाधि ली थी तो डालाबाई ने अपने निशान बता करके समाधि ले ली और रामदेव जी ने 3 दिन बाद समाधि ली और 3 दिन तक सत्संग का प्रोग्राम और वहां पर चला। उन्होंने कई प्रकार के प्रवचन किए जिसमें माता पिता को सर्वोपरि गुरु माना है और शब्द गुरु सबको धारण करना चाहिए, यह उनका उपदेश रहा है। बिना गुरु, बिना सदगुरु के किसी को मार्ग मिलने वाला नहीं है। परंतु रामदेव जी ने जो भी बातें कही, जो भी उन्होंने प्रवचन किया, उसके ऊपर आज तक अपन नहीं चलते हैं। रामदेव जी को तो सब मानते हैं, रामदेव जी को सब पूजते हैं, पर रामदेव जी की कोई नहीं मानते। रामदेव जी की कोई नहीं मानते हैं क्योंकि की कहते हैं चाबी को, और जब तक चाबी नहीं लगेगी ताला नहीं खुलेगा। तो रामदेव जी की नहीं मानेंगे जब तक कुछ भी नहीं मानेंगे। हम तो अपने सर्वप्रथम मन को ही भगवान बना करके बैठे हैं। रामदेव जी को तो खाली जोत कर दी, दियो जला दी और जय बाबा की घर आ गया। अब रामदेव जी कहीं क्यों भी आपने कोई मतलब कौन ना, अपना मन को भगवान बना लियो। कि रामदेव जी कटे शास्त्र में लिखे हुए तो बताओ कि बीड़ी पियो, तम्बाकू पियो, गुटखा खाओ, कटे लिखो तो बताओ। रामदेव जी कटे दारू पीवा के लिखो तो बताओ। पर आप कहीं करा कि रामदेव जी महाराज तो क्यों कौन, पर अपना मन नहीं भगवान बना लियो कि बाद का महीना में दारू न पीऊ, माँ का महीना में दारू न पीऊ, बाकी तो रपट बजावा आप तो रोज पीवा, रोज पीवा। कटे रामदेव जी क्यों की बात ना, रामदेव जी तो कटे ही नहीं की, पर आप भी बात ना नहीं मान रही। अगर जो रामदेव जी का मान वाला है और रामदेव जी का चा वाला है वह कभी दारू नहीं पीवेला। बोलो आज इस प्रकार को इस संबंध में प्रतिज्ञा करो कि आज के बाद दारू नहीं पीवा। आज रामदेव जी का प्रगण में बैठा, कोई हाथ खड़ो करके कहो कि आज से दारू नहीं छोड़ दिया हमने, दारू नहीं पियेंगे। करो कोई प्रण करवाना हो तो, नहीं करते हैं प्रण। पीवे कौन जो काका करे, हाँ बात भी सही है। पीवे जो को तो हाथ ऊंचो करे, नहीं पियो जो कटू करे, हाँ बात भी सही है। छोड़ भाई बात करें, आज से छोड़। तो एक तो क्या है कि आप लोग ब्रह्म जीरिया,
और वो भ्रम आप लोग निकला कौन? आप बार बाप जी खूब बताया कि सम दम सट तितिक्षा विप्राम, ये तो बहुत ऊंची बातें हैं। हाथी काम क्रोध मद मोह लोभ वही कौन छूटे आप लोग तो इनमें ये तो एक कौन छूटे आती तो बेटा आगे जाओ तो बहुत बड़ी भारी बात है। आप लोगों तो सबसे बड़ी एक निंदा, निंदा ही कौन छूटे आप लोग, खूब निंदा करा। और संत जो हो गया ना वे जो चीज ने प्राप्त कर ली ना वे ही चीज ने त्याग कर सकी है। और वह कहीं माता पर मोड़ बन जो है, बाकी तो कोई कहे माता पर मोड़ बोलना। बहुत अच्छा। एक कोई जिज्ञासु था, उसकी इच्छा हुई कि मैं कबीर साहब के दर्शन करूं, अच्छा। परंतु उनके कभी दर्शन नहीं किए थे। तो वो पूछ तो कबीर साहब के गांव में चलो गयो। बड़े जाकर के कियो कि बाकी बेटी मिली, क्यों के कमाल बेटी मिली। तो क्यों हम कबीर साहब से मिलना चाहते हैं। तो कि कबीर साहब तो बाढ़ शमशान में गियोड़ा है, शमशान में गियोड़ा है कि क्यों कि वहां पर कोई ऐसी घटना हो गई है जो दाह संस्कार है वहां गए हैं। तो आपको अगर टाइम हो तो यहाँ बैठ के इंतजार कर लो और नहीं तो वहां चले जाओ कि मैं शमशान में चला जाता हूँ, मेरा भी पुण्य हो जाएगा, मैं भी लकड़ी दे दूंगा। क्या ये भी ठीक है, परंतु मैं उनको पहले कभी देखा नहीं, कबीर साहब मैं उसको पहचानूंगा कैसे। तो वो कमाल कहती है कि वहाँ जितने भी बैठे हैं वहीं कबीर साहब भी मौजूद है, पर उनके सिर के ऊपर एक कलंकी लगी है। वही कबीर साहब है। वही कबीर साहब है, वो सुमरण के ज्ञाता हैं, उनके ऊपर परमात्मा की कलंकी लगी हुई है, यही पहचान है उनकी। अब जब वो शमशान में गया तो शमशान में जाकर देखा तो वह जितने बेटा सगड़ा की कलंगे लगी हुई। अब किसा कबीर साहब ना पकड़े, अब किसा कबीर साहब ने पकड़े, सबके कलंगे लगी हुई। वो क्यों अब कबीर साहब कटे एक बार देखा था बेटा बात चिता करी, वह लकड़ी दी लकड़ी दे करके और सब आप के लिए रवाना। हो गया। कोई 10 कदम चाले कलंगी हट जावे, कोई 20 कदम चाले कलंगी हट जावे, कोई सड़क पर आया कलंगी। धीरे 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 सबकी कलंगी हट गई, सिर्फ एक कबीर साहब के कलंगी रह गई। तो वो झट आकर के चरणों में गिर गया कि बाप जी मैं तो यार आपका दर्शन के लिए आया हूँ और मेटा हार दे बहुत भारी अचंबो देख लियो। कि क्या अचंबा देखा? कि मेटा आयोजन में आपकी बेटी कमाली की हो कि आपके सिर पर कलंगी है, मैं हटा आयो तो सारा के सिर पर कलंगी है। तो इको तो मैंने रहस्य बताओ कि वह कलंगी सगड़ा की हटगिर था कि ना, इको कई रहस्य है क्यों कि भाई इसका रहस्य यही है कि शमशान में आवे ना जब सारा ही संत बन जावे, बैराग हो जावे, सारा नहीं बैराग हो जावे। अरे भाई सब नटे आनो, अरे भाई काल हो भाई तैयार हो रहे भाई देखो आज चले गयो, अरे सब नटे आनो है और सब ज्ञान की बातें करी, सब बड़े विद्वान हो जाए तो वह कलंगी सगड़ा के क्यों सबको भाव बटे बदल जावे। परंतु जब वो भाव बटे बदल जावे और जब पाचा भीड़ हो ना जब क्यों ना मरोड़ा की लार कहीं मरनी आवे कहीं पर चालो आपने धंधे लागू ना तो वह कलंगी सारा की। और मेरा भाव वही है जो शमशान में था, वही भाव अब है। इस तरीके से मेरी कलंगी नहीं हटी। मैं इतना ही कहकर मेहरबानी। बोलो सतगुरु भगवान की जय हो।